बहुत सारी विवाह की कथा सुन लिया, अब कोई एक ऐसी कथा श्रवण कराइए जिसमें भगवान की भक्ति का कुछ चरित्र हो। तो श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि सावधान हो जाओ। तो एक चीज आप लोग भी सावधान होकर के सुनो। श्रीमद् भागवत में उठा करके आप देख लेना, श्रीमद् भागवत में किसी सुदामा उदामा का चरित्र नहीं है, है ना। केवल श्रीमद् भागवत में एक ब्राह्मण का चरित्र भगवान ने सुनाया है। कहा कि कृष्णस्यात् सखा कश्चित् ब्राह्मणो ब्रह्मवेत्तमा विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रशांतात्मा जितेंद्रिया। लेकिन ये सुदामा तो विख्यात तब से हो गए जब श्री नरोत्तम दास जी ने अपनी रचना कर दिया कि शीस पगा न झगाता न पे, है ना। जब इसकी रचना किया तब लोगों ने इस ब्राह्मण को उसी से जोड़ दिया, है ना। और उसके बाद जब लखबीर सिंह लखा ने ये गा दिया ये वाला गीत, अरे द्वारपालों कन्हैया से कह दो, है ना। तो एक चीज समझ लो, भगवान के दरबार में ब्राह्मणों का के लिए कोई ना राज द्वार थे ना द्वारपाल थे। भगवान संतों के लिए और ब्राह्मणों के लिए अपने दरबार में सबको बिना किसी से पूछे जांचे प्रवेश करने के लिए आज्ञा थी, है ना। तो श्रीमद् भागवत में जो आया है, कहा कि कृष्णस्यात् सखा कश्चित् ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमा विरक्तेन्द्रियार्थेषु प्रशांतात्मा जितेंद्रिया। प्रशांतात्मा जितेंद्रिया। जो श्री सुदामा जी हैं ना, वो कोई ऐरा गैरा नहीं है, अपने इंद्रियों पर उनका संयम है। ब्राह्मण वृत्ति करने वाले हैं, वेद शास्त्रों का ज्ञान उनको है, अहर्निश भगवान का चिंतन करने वाले हैं। ऐसे श्री सुदामा जी का चरित्र श्री सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को गा करके सुनाते हैं। कहा कि राजन ध्यान से सुनो। एक बार भगवान के श्री कृष्ण कन्हैया और श्री बलराम जी, उस दिन हम आपको कथा जल्दी में सुना दिए थे ना कि यज्ञोपवीत कराए और गुरुकुल चले गए। तो ध्यान से सुनना। भगवान कृष्ण कन्हैया और बलदाऊ जी रथ पे तैयार होकर के गुरुदेव संदीपनी के यहाँ शिक्षा ग्रहण करने के लिए जा रहे थे। तो एक चीज और बता दूं, पहले गुरु जी कहा करते थे, है ना। जब हम लोग पढ़ते थे, खैर अभी संस्कृत विद्यालय में तो गुरु जी ही कहते हैं, लेकिन बाबू साहब जानते हो जौन कॉन्वेंट चलता है उसमें गुरु जी नहीं, हाँ पहले गुरु जी थे, फिर धीरे धीरे जब हम आप आगे बढ़े तो पंडित जी हो गए, और जब पंडित जी से भी आगे बढ़े ना तो मास्टर जी हो गए। तो मास्टर जी का मतलब समझते हो, मास्टर, जो बैठ के महीना टरकावे उसी को मास्टर कहते हैं। भाई अगर कोई मास्टर होगा तो नाराज मत होइएगा, क्योंकि यही मास्टर कम स्टेफनी ज्यादा। हाँ, खाली बैठे हैं तो सरकार ने लगा दिया कि जाओ घर में गणना करके आओ के घरे में कितना टाठी लोटा चम्मच गिलास बा। हाँ, मास्टर हैं, हाँ, अरे अध्यापक हैं, गुरु हैं जो बच्चों को शिक्षा देते हैं। लेकिन उन मास्टरों की स्थिति ये हो गई। एक छोटी सी बात बताऊं, पहले तो डिप्टी साहब आया करते थे। हाँ, डिप्टी साहब, एक दिन एक डिप्टी साहब एक स्कूल में प्रवेश कर गए और वहां पे 200-250 बच्चे थे।
डिप्टी साहब ज्यों प्रवेश किए कक्षा 5 में तो बच्चे सब बैठे थे, मास्टर साहब पढ़ा रहे थे, विषय चल रहा था सीता स्वयंवर। ध्यान से सुनना। और जब डिप्टी साहब पहुंचे तो बच्चे सब खड़े होकर के अभिवादन किया, बच्चों से कहा बैठ जाओ। उसके बाद कहा कि क्यों भैया बच्चों कौन सा पाठ पढ़ रहे हो? बच्चों ने कहा सीता स्वयंवर। अच्छा कितनी बार पढ़ चुके? सर 4 बार पढ़ चुके हैं, 5वीं बार पढ़ रहे हैं। अच्छा तो मैं एक प्रश्न पूछूं, उसका उत्तर दोगे? बच्चों ने कहा हाँ। तो डिप्टी साहब ने कहा कि ये बताओ धनुष किसने तोड़ा? हाँ? तो एक चंचल लड़का था, वो खड़ा होकर के कहा कि मैं जवाब दूंगा। हाँ हाँ तुम जवाब दो। वो खड़ा होकर के एकदम कांपते हुए कहने लगा कि सर धनुष हमने नहीं तोड़ा। डिप्टी साहब ने अपने सर पे हाथ रख लिया, हे भगवान ये 4 बार पाठ पढ़ चुका है, 5वीं बार पढ़ रहा है। तो डिप्टी साहब ने कहा चलो लगे हाथ मास्टरों जी को देख लेते हैं। क्यों भाई मास्टर साहब ये पाठ कितनी बार पढ़ा जा चुका है? कहा सर 4 बार पढ़ाया गया है, 5वीं बार पढ़ाया जा रहा है। अच्छा तो ये बालक जो बोल रहा है वो आप ही बता दो कि धनुष किसने तोड़ा? तो मास्टर साहब ने कहा सर मुझको पूर्ण विश्वास है ये बहुत ही चंचल और दुष्ट प्रकृति का लड़का है, धनुष इसी ने तोड़ा होगा। डिप्टी साहब ने कहा आप बन ए मास्टर साहब। हाँ डिप्टी साहब ने कहा धन्य हो। चलो लगे हाथ प्रिंसिपल साहब को भी देख लेते हैं। प्रिंसिपल साहब के पास गए, कहने लगे 5वीं कक्षा में मैं गया था और वहां पूछा कि कौन सा पाठ पढ़ाया जा रहा है। तो मास्टर साहब ने कहा सीता स्वयंवर। कहा कितनी बार पढ़ाया गया? कहा कि 4 बार पढ़ा चुके हैं, 5वीं बार पढ़ा रहे हैं। तो मैंने एक पूछ लिया कि ये बताओ धनुष किसने तोड़ा? तो एक बच्चा कहता है कि धनुष सर हमने नहीं तोड़ा। तो मास्टर साहब की कह रहे हैं कि सर क्या बताएं सबसे ज्यादा दुष्ट यही है, यही धनुष तोड़ा होगा। तो प्रिंसिपल साहब से कहने लगे आपका क्या कहना है? तो प्रिंसिपल साहब ने कहा सर क्या बताएं, जिस स्कूल में 2-2.5 हजार बच्चे हैं थोड़ी बहुत तो तोड़ फोड़ होती रहती है। महाराज हम फेविक्विक मंगा करके जुड़वाने का प्रयास करेंगे तो याद कर लेना जब ऐसे मास्टर होंगे तो बच्चों का क्या भविष्य होगा। लेकिन जरा सोचो जिस स्कूल में जिस विद्यालय में भगवान जा रहे हैं पढ़ने के लिए संदीपनी जी के यहाँ, तो संदीपनी जी के जो गुरु हैं ना उन्होंने आदेश दिया था कि बेटा तुम एक विद्यालय खोल लेना, इसी विद्यालय को चलाना, एक दिन तुम्हारे यहाँ वो परमात्मा पढ़ने के लिए आएगा। और भगवान श्री कृष्ण कन्हैया बलदाऊ जी रथ पे सवार होकर के उज्जैन मथुरा से उज्जैन के लिए जा रहे हैं पढ़ने के लिए। और रास्ते में जंगल मिला, उसी जंगल में एक बच्चे की रोने की आवाज आ रही थी। और जानते हो भगवान कृष्ण कन्हैया ने रथ को रुकाया और रथ को रुका करके जिस तरफ से आवाज आ रही थी उस तरफ जब भगवान चले हैं ना तो देखते क्या है कि एक ब्राह्मण बालक कंधे पे मोटी सी जनेऊ है और पैरों में एक कांटा चुभा हुआ है और खूब रो रहा था। भगवान दौड़ करके पहुंच गए, कहने लगे मित्र। और जो इतना कहा मित्र वो और जोर जोर से रोने लगा। भगवान समझ गए कि हमको लगता है इसको पीड़ा बहुत हो रही है। तो किया क्या जानती हो मैया? भगवान वहीं पर बैठ गए और बैठ करके उस ब्राह्मण के पैरों को अपने घुटनों पे रख लिया और घुटनों पे रखने के बाद अपने दोनों अंगूठों से पहले तो विचार किया कि कंटके नहीं वो कंटकम, कांटा कैसे निकाला जाता है आज के बच्चों को तो पता ही नहीं होगा। कांटा कैसे निकाला जाता है?
जब कांटा चुभ जाता है तो अगर कोई साधन नहीं है तो एक कांटा तोड़िए, उसी कांटे से कांटे को निकाला जाता है। क्यों बाबू साहब, ऐसे है ना, कंटके नहीं वो कंटकम। लेकिन भगवान ने सोचा कि एक तो ये पहले ही एक कांटे से पीड़ा से बिखर रो रहा है, दर्द हो रहा है, और अगर मैंने दूसरा कांटा चुभो दिया तो और पीड़ा होगी। इसलिए भगवान ने किया क्या, अपने दोनों हाथों को पकड़ा और हाथ को पकड़ के उस ब्राह्मण के पैर को जहां पे कांटा चुभा था उस कांटे वाली जगह को ऐसे जब दबाया ना तो कांटा ऊपर आ गया। लेकिन अब समस्या ये है कि निकले कैसे, तो भगवान ने किया क्या जानती हो मैया, उस ब्राह्मण के चरण को अपने अधरों से स्पर्श कराया और दांत से पकड़ करके उस कांटे को ज्यों खींचा तो ये वो दर्द से एकदम कराह गया। भगवान ने उस कांटे को जब निकाला ना तो पूछा, मित्र तुम्हारा नाम क्या है? उस ब्राह्मण बालक ने कहा कि हमको सुदामा कहते हैं। और आज तक जिंदगी में किसी ने हमको अपना मित्र नहीं बनाया, और अगर आपने मित्र बनाया है तो इस मित्रता को आपको निभाना पड़ेगा। भगवान ने कहा, मित्र अगर मैंने आपको मित्र बनाया है तो आपको जीवन पर्यंत आपको मित्रता मैं निभाऊंगा, आप भी हमारी मित्रता को निभाइएगा। और दोनों बालक भगवान कृष्ण कन्हैया उस ब्राह्मण बालक को अर्थात सुदामा जी को अपने रथ में बिठाया। कहा, कहाँ जा रहे हो? बताया कि उज्जैन जा रहा हूं संदीपनी गुरु जी के यहाँ पढ़ने के लिए। तो भगवान कृष्ण कन्हैया, बलदाऊ जी और सुदामा ये तीनों रथ में सवार होकर के उज्जैन की तरफ चल दिए। आज सुदामा जो अपने मन में परिकल्पना कर रहा था ना कि हमारा मित्र अगर कोई होगा तो परमेश्वर परमात्मा ही होगा और कोई नहीं होगा, इस कारण से सुदामा जी महाराज केवल अपलक भगवान को निहार ही रहे थे। धीरे धीरे करके वो रथ आगे की ओर बढ़ रहा था और इधर संदीपनी जी महाराज एकदम विह्वल हैं कि परमात्मा गुरुदेव भगवान ने कहा था कि परमात्मा तुम्हारे घर आएगा पढ़ने के लिए, अभी तक परमात्मा आया नहीं, कब आएंगे कब आएंगे, इसी आशा में संदीपनी जी महाराज इधर से उधर घूम रहे थे। तब तक देखा कि एक रथ चला आ रहा था। भगवान का जैसे दर्शन किया संदीपनी महाराज एकदम प्रसन्न हो गए। श्री कृष्ण कन्हैया और बलदाऊ जी, सुदामा जी तीनों दौड़ करके गुरुदेव भगवान के चरणों को स्पर्श किया और सबका परिचय हुआ कि मैं कृष्ण कन्हैया, मेरा नाम बलराम है और मैं सुदामा, सबका परिचय हुआ। और रात्रि में विश्राम किए। सुबह जब प्रार्थना होने लगी तो सबसे पहले मैया सरस्वती का पूजन हुआ और मैया सरस्वती का पूजन होकर के मैया सरस्वती की प्रार्थना हुई। तो आइए हम भी मैया सरस्वती की प्रार्थना कर लें कि जय 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 हे बीणा पाणिनि, 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 शिव कल्याणी मातु भवानी, शिव कल्याणी मातु भवानी, शिव कल्याणी मातु भवानी, शिव कल्याणी मातु भवानी, जय 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 हे बीणा पाणिनि, 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 सप्त सुरों के तो महारानी, सप्त सुरों के तो महारानी, वेदों ने
जय 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 मीरा भावनी। बोलिए सरस्वती मैया की जय। अब गुरुदेव भगवान ने सबसे पहले श्री सुदामा जी को पहला पाठ पढ़ाया। क्या कहा कि ईसा उपनिषद का पहला मंत्र पढ़ाया। कहा कि ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किंचित् जगत्याम जगत्। श्री सुदामा जी को पहला पाठ पढ़ाया गया। क्या कि जो ये संसार चल रहा है वो पूरा का पूरा संसार परमात्मा के एक इशारे पे ही चल रहा है, वो परमात्मा ही है। लेकिन जानते हो, अगर मुक्ति लेनी है तो अपने आप को परमात्मा के चरणों में रख लो। लेकिन आज की समस्या क्या है कि मातु पिता बालकाई पढ़ाई, मातु पिता बालकन पढ़ाई। और क्या पढ़ाते हैं कि उदर भरे सोई गर्भ चढ़ाई। केवल और केवल आज की जो शिक्षा है वो शिक्षा का केवल एक उद्देश्य है कि पढ़ लिख लिया, बढ़िया से नौकरी करया और घर द्वार बनाया, बस केवल इतना। क्योंकि आज हमारी आपकी जो संस्कृति है ना वो धीरे धीरे करके विलुप्त होती जा रही है। क्योंकि हम आप जितना पाश्चात्य संस्कृति की ओर भाग रहे हैं ना, उतनी हमारे आपके अंदर, बच्चों के अंदर संस्कार कम हो रहा है। केवल शिक्षित तो हो रहे हैं। हाँ, शिक्षा में और विद्वान में अंतर होता है। हाँ, याद कर लेना, शिक्षा में विद्वता नहीं होती, लेकिन जब आप गुरुकुल में जाकर के पढ़ोगे ना तो वहां संस्कार के साथ विद्वान बनाया जाएगा। और जब विद्वान बनोगे तो आपके अंदर गुण कौन होगा? कहा कि विद्यावान गुणी अति चातुर। आपके अंदर गुण भी आएगा और चातुरता भी आएगी। लेकिन आप अगर इंग्लिश मीडियम में पढ़ोगे तो केवल और केवल आपको शिक्षा दी जाएगी, बस संस्कार खत्म कर दिए जाएंगे। हाँ? तो सुदामा जी को जब ये पढ़ाया गया तो सुदामा जी समझ गए। कहा कि जाके श्वास सहज श्रुतिचारी। समझ गए कि वो परमात्मा जिसके श्वास श्वास में ये धराधाम, ये ब्रह्मांड चल रहा है, उसको अन्यत्र देखने के लिए हम कहाँ जाएं? तो सुदामा जी को जब पाठ पढ़ाया गया, दूसरा पाठ जब भगवान कृष्ण कन्हैया को पढ़ाया गया तो भगवान संदीपनी ने सोचा कि जिस परमात्मा को हम पाठ पढ़ाने जा रहे हैं ये तो खुद ही पढ़ा लिखा है, सब जानता है, वेदों का अध्ययन किया है, सब कुछ इन्हीं से तो निकला है। लेकिन जब आए हैं गुरुकुल में तो इनको तो भगवान श्री संदीपनी जी ने पढ़ाया क्या? कहा स्मयी ताम सा शिक्षेत समूह न सर्वभूतो। कहा कि जाके सहज श्वास श्रुतिचारी। भगवान के एक एक श्वास में वेद श्रुति शास्त्र सब निहित है, इनको कौन पढ़ा सकता है? भगवान ने कहा कि संदीपनी जी ने कहा कि महाराज आपको कौन पढ़ा सकता है, लेकिन आप केवल यही समझ लीजिए कि मैं भक्तों के ऊपर कृपा करने के लिए यहाँ पर अवतार लिया हूँ, इसलिए आप भी केवल एक चीज समझिए। कहा कि सर्वधर्म परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज। जो ये सूत्र आपने पढ़ाया है केवल इसी पे आप कायम रहिए कि जो सब कुछ त्याग करके आपकी शरणागति में चला जाए आप उसका उद्धार करिएगा। इस तरीके से संदीपनी जी ने पाठ पढ़ाया। और जब पाठ पढ़ाया ना तो जानती हो मैया दूसरे दिन आदेश दे दिया। कहा कि मैं कल सुनूंगा। और जब कल बात आई ना तो जानती हो मैया
जब सुदामा जी से पूछा गया क्यों पाठ याद है, तो कहा हाँ याद है। और जब पाठ सुनाया तो उसको गलत कर दिया कि जिस परमात्मा को हम वेद और पुराण में ढूंढ रहे हैं वही परमात्मा साक्षात हमारे सामने है ना। तो कहा ईशावास्यमिदं कृष्णम, बदल दिया पाठ। कहा जिस परमात्मा को हम, जिस कृष्ण कन्हैया को हम साधारण मानव समझ रहे हैं वो मानव नहीं, वही तो परमात्मा है। इसलिए पाठ को बदल दिया। कहा कि ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किंचित् जगत्याम जगत, ये पूरा संसार उसी कृष्ण में समाहित है। तो एक चीज बता दूं, हिंदी का एग्जाम हो और हिंदी के एग्जाम में, हिंदी की परीक्षा में अगर हिंदी के तरीके से आपने उत्तर नहीं दिया तो आपको 0/0 मिलेगा। क्यों भैया बाबू साहब, आपसे अगर ये प्रश्न किया जाए, जानते हो भैया, प्रश्न ये हो कि रामचरितमानस की रचना किसने किया, तो अगर हिंदी का पेपर है तो उस पेपर में आपको बताना पड़ेगा कि रामचरितमानस की रचना गोस्वामी तुलसीदास जी ने किया। लेकिन अगर आध्यात्मिक जगत में आपसे प्रश्न किया जाए कि रामचरितमानस की रचना किसने किया, तो अगर आपने ये कह दिया कि रामचरितमानस की रचना गोस्वामी तुलसीदास जी ने किया, तब तो आप गलत हो जाओगे। आध्यात्मिक जगत में रामचरितमानस की रचना गोस्वामी जी ने नहीं किया, गोस्वामी जी ने केवल लिपिबद्ध किया। तो रचना किसने किया? कहा कि रचि महेश निज मानस राखा, 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 आई सुसमय श्रीवासन भाखा, आई सुसमय श्रीवासन भाखा, आई सुसमय श्रीवासन भाखा, आई सुसमय श्रीवासन भाखा। अगर आध्यात्मिक क्षेत्र में आपसे प्रश्न किया जाएगा तो अगर आपने ये कह दिया कि गोस्वामी तुलसीदास जी ने रचना किया है तो आप गलत हो जाओगे। वहां तो आपको ये बताना पड़ेगा कि भगवान शंकर ने रचना किया। लेकिन अगर हिंदी का पेपर है और हिंदी के पेपर में अगर आपने ये कह दिया कि भगवान शंकर ने रचना किया, तब भी आप गलत हो जाओगे। इसलिए जिस विषय का पेपर चल रहा है उसी विषय के अनुसार आप उत्तर दो। सुदामा जी ने गलत कर दिया। भगवान गुरुदेव भगवान ने पूछा था कि ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किंचित् जगत्याम जगत, सुदामा ने उसको थोड़ा सा बदल दिया। कहा कि ईशावास्यमिदं कृष्णम जगत यत्किंचित् जगत्याम जगत, ये पूरा संसार ही कृष्णमय है, कृष्ण में ही समाहित है। गुरुदेव भगवान ने कि तुम्हारा पाठ गलत है, अब तुमको दंड मिलेगा और तुमको जंगल में लकड़ी बिनने के लिए जाना ही पड़ेगा। जब इतना कृष्ण कन्हैया ने सुना ना तो कृष्ण कन्हैया भी अपना पाठ भूल गए। क्योंकि अगर मित्र को दुख पड़ा है तो मित्र अगर मित्र का साथ नहीं देता है तो फिर गड़बड़ है। तो मित्रता किस बात की। भगवान भी जब भूल गए तो गुरुदेव भगवान ने कहा अब दोनों को जाना पड़ेगा जंगल। और जानती हो मैया, जब जंगल जाने लगे तो गुरु माता ने थोड़ा सा चना दे दिया, लो बेटा जब रास्ते में भूख लगेगी तो पा लेना। सुदामा जी ने वो चने को अपने पास रखा। दोनों कृष्ण कन्हैया और सुदामा जंगल चले गए लकड़ी तोड़ने के लिए। भगवान कृष्ण कन्हैया वृक्ष पे चढ़ गए और ऊपर से बढ़िया सूखी सूखी डाल को तोड़ने लगे। तब तक अचानक मौसम बिगड़ा और बारिश होने लगी। और जब बारिश होने लगी तो सुदामा
कृष्ण कन्हैया दोनों भीग गए। वहीं पेड़ की आड़ में, पौधे की आड़ में वहीं अपने आप को छिपा लिए। अब भूख जब लगी तो सुदामा सोचने लगे, एक मुट्ठी चने हैं, इस चने को या तो कृष्ण कन्हैया को खिला दूं या तो मैं खा लूं। तो सुदामा ने विचार किया, अरे ये तो परमात्मा है, ये तो भगवान है, इसको क्या भूख लगेगी, भूख तो हमें लगी है, लाओ हम खा लें। लेकिन याद कर लेना, आप अपने घर में बहुत बढ़िया प्रसादी बनाते हो, उसको पाते हो, याद कर लेना। एक दिन हमने चर्चा भी किया था, आप खूब तन्मयता से, साफ सफाई से भगवान की प्रसादी बनाओ और भगवान की प्रसादी को भगवान को अर्पित करके खाओ। क्यों? क्योंकि हमारा आपका एक सिद्धांत होना चाहिए कि तुम ही निवेदित भोजन करही। जिस दिन ये भाव हमारे आपके अंदर आ गया ना मैया, आपका पूरा का पूरा परिवार सही रास्ते पे चला जाएगा। क्योंकि आप वही खाओगे जो भगवान को निवेदित कर सकते हो। आप भक्ष्य वस्तु खाना भूल जाओगे, याद कर लेना, नोट कर लेना। लेकिन आपको ये करना पड़ेगा कि अगर मैं घर में चाय भी पी रहा हूं तो भगवान को अर्पित करके, तो आपके अंदर अपने आप रसोई में सफाई आ जाएगी। आजकल लोग उसको भोजनालय नहीं, उसको किचन कहते हैं। किचन का मतलब समझते हो? जहां सारा दिन किच 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 होता रहे, उसी को किचन कहते हैं। हाँ? अगर खान पान आपने दुरुस्त नहीं किया, हमारे आपके जीवन में अगर कुछ सत्संग के बाद कुछ बदलाव नहीं हुआ, तो सत्संग का कोई करने का कोई मतलब नहीं। सत्संग इसीलिए किया जाता है कि जो सत्संग में हमको आपको बात बताई जाए, ना पूरी की पूरी अमल कर सको तो एक आध बात तो अमल कर ही लो। जो कर लोगे ना तो मैया जीवन आपका धन्य हो जाएगा। सुदामा ने यही किया, भगवान को अर्पित नहीं किया और स्वयं खा लिया। तो याद कर लेना, जो दूसरों के हिस्से को खाता है ना, वो जीवन में बहुत पछताता है। भगवान कृष्ण कन्हैया ने कहा, सुदामा मित्र कुछ खा रहे हो क्या? सुदामा ने कहा, महाराज क्या खाएंगे, ठंड के कारण ये दांत के किटा रहे हैं। भगवान ने कहा, ठीक है, जब ठंड के कारण दांत के किटा रहे हैं तो जिंदगी पर्यंत तुम्हारे दांत किटाएंगे। हाँ, और याद कर लेना, भगवान कृष्ण कन्हैया और सुदामा जी जब लकड़ी को लेकर के आए तो धीरे धीरे करके समय बीत गया, पाठ भी पूरा हो गया, स्कूल बंद होने की स्थिति में आ गया। आज भगवान कृष्ण जब पता चला कि कल शिक्षांत महोत्सव है, दीक्षांत महोत्सव, तब सुदामा जी अपने कुटिया से बाहर निकल करके जोर जोर से रोना शुरू कर दिए। गुरुदेव भगवान जब कुटिया से बाहर निकल के आए ना, तो देखा कि सुदामा रो रहा है। सुदामा को हृदय से लगा लिया, बेटा क्यों रो रहे हो? सुदामा जी ने कहा, गुरुदेव भगवान, हमारे जीवन में हमारा कोई साथी नहीं था, यहाँ आने के बाद एक साथी मिला। हम आपसे निवेदन कर रहे हैं प्रभु कि आप 1 साल और बढ़ा दीजिए। गुरुदेव भगवान ने कहा, ये नहीं हो सकता, कल तो सभी विद्यार्थियों की विदाई है ही। सुदामा यही सोच सोच करके पागल था कि कल कैसे मैं अपने मित्र से बिछड़ूंगा, कैसे अपने मित्र का वियोग सहूंगा। और समझाते हो मैया, धीरे धीरे करके वो समय भी आ गया। भगवान ने कहा कि मित्र चलो साथ में, हमारे रथ के साथ चलो, कहीं हम आपको छोड़ देंगे। भगवान ने बलराम जी और कृष्ण कन्हैया, सुदामा, सब तीनों रथ में सवार होकर के उसी जगह पर ले आकर के रथ को खड़ा कर दिया जहां सुदामा जी को कांटे लगे थे। सुदामा
आज डबडबाई आंखों से भगवान को विदा कर रहा है। कृष्ण कन्हैया ने कह दिया, सुदामा मित्र चिंता मत करना, कभी भी तुम्हारे जीवन में अगर कोई क्लेश आ जाए, कहीं कोई दुख आ जाए ना, तो एक बार बस हमको याद कर लेना। सुदामा ने कृष्ण कन्हैया को गले से लगाया और लगा करके श्री कृष्ण कन्हैया अपने रथ पे बैठे हैं और सीधे अपने गंतव्य की ओर बढ़े हैं। सुदामा खड़े होकर के तब तक देखते रहे जब तक उस रथ का छत्र दिखता रहा, पताका दिखता रहा, और अंत में रोते हुए सुदामा अपने गांव की ओर गए हैं। और सुदामा कोई ऐरा गैरा नहीं थे। लोगों ने विचार किया कि ब्राह्मण है, पढ़ करके आया है, इसको गृहस्थ आश्रम में प्रवेश कराया जाए। तो सुदामा का जो विवाह हुआ था ना भैया, कोई गरीब की कन्या से नहीं हुआ था, एक राजा था। उस राजा की एक बेटी थी जिनका नाम सुशीला था। सुशीला ने शर्त रखी थी कि जो हमको शास्त्रार्थ में परास्त करेगा उसी के साथ मैं जीवन यापन करूंगा। और सुदामा जी गए हैं, सुशीला जी से शास्त्रार्थ किया है, और जब शास्त्रार्थ में सुशीला हार गई ना, तो वहीं पर सुदामा जी का वर्ण किया है। लेकिन सुशीला ने अपने घर से, अपने मायके से दहेज के नाम पर कुछ नहीं लाई, केवल और केवल एक साड़ी में अपने घर से अपने पति के घर आई है। क्योंकि सुशीला जानती है कि अगर मैं अपने पिता के घर से बहुत सारा धन लेकर के जाऊंगी तो हो सकता है मन में हमारे घमंड उत्पन्न हो जाए, और पति की हमारी स्थिति जो है वो थोड़ी गरीब की है। आए हैं सुदामा सुशीला के साथ में दिन अपना व्यतीत करने लगे। धीरे धीरे करके परमात्मा की कृपा हुई, बच्चे भी हुए सुदामा को। सुदामा का केवल एक ही काम था, वो अहरनिश परमात्मा का भजन किया करते थे और गांव की तरफ जाते थे। सुदामा का एक नियम था भैया, क्या कहा कि यत चित्ता चतरो मुष्टि, केवल और केवल एक, वो केवल 5 घर जाया करते थे बस। भिक्षाटन के लिए केवल 5 घर जाते थे, अगर मिल गया तो भी और नहीं मिला तो भी। 6वें घर सुदामा नहीं जाते थे। परमात्मा की लीला जरा देखो मैया। एक दिन सुदामा को कुछ नहीं मिला, खाली हाथ वापस आए। इधर 2 बच्चे सुशीला के पास थे। जो सुदामा को देखा कि पिताजी आए हैं, बच्चे माँ से कहने लगे, माँ भूख लगी है। सुदामा सुशीला की तरफ निहार करके आंखों से इशारा किया कि देवी आज हमको कुछ मिला नहीं। सुशीला दौड़ करके गई, झूठ ही बटलोई को चढ़ा दिया चूल्हे पे, और खाली कलछुल उसमें दिला रही थी कि बेटा बस थोड़ी देर में पक जाएगा। और धीरे धीरे करके बच्चे भूखे पेट सो गए। दूसरा दिन हुआ, सुदामा जी महाराज जब गए ना मैया, परमात्मा की कृपा देखो, उस दिन भी सुदामा को कुछ नहीं मिला। 3 दिन हो गया था, सुदामा को कुछ मिल नहीं रहा था, कोई दे नहीं रहा था। जब सुदामा को कोई देखे ना तो दरवाजे को बंद कर लेते थे। और इधर जो सुशीला ने 3 दिन से भूखे प्यासे बच्चे को देखा ना, आज सुशीला से नहीं रहा गया। सुशीला कहने लगी, परमात्मा अगर ये बच्चा अगर भूखा मर जाएगा तो बदनामी किसकी होगी? तुम्हारी होगी ना, कुछ तो कृपा करो। कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी।
के दिल में जगह तुम न पाते, दिलों के दिल में जगह तुम न पाते, तो किस दिल में होती हिफाजत तुम्हारी, तो किस दिल में होती हिफाजत तुम्हारी, तो सुनी रहती अदालत तुम्हारी, कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी। गरीबों की दुनिया है आवाज तुमसे, गरीबों की दुनिया है आवाज तुमसे, गरीबों की दुनिया है आवाज तुमसे, गरीबों से है बादशाहत तुम्हारी, गरीबों से है बादशाहत तुम्हारी, तो सोनी रहती अदालत तुम्हारी, तो सोनी रहती अदालत तुम्हारी, कृपा की न होती जो आदत 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 तुम्हारी, तुम्हारी ही उल्फत के त्रिग बिंदु हैं ये, तुम्हारी उल्फत के त्रिग बिंदु हैं, तुम्हें सौंपते हैं अमानत तुम्हारी, तुम्हें सौंपते हैं अमानत तुम्हारी, तो सुनी रहती अदालत तुम्हारी, कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, जो आदत तुम्हारी, जो आदत तुम्हारी। जैसे ही सुशीला ने भगवान को अपना सब कुछ समर्पित किया कि प्रभु आपकी लाज जाएगी अगर हमारे बच्चे भूखे उनके प्राण निकल जाएंगे। भगवान कृष्ण कन्हैया उस समय द्वारिका में सो रहे थे, उठ करके बैठ गए, आंखों से झरझर झरझर आंसू गिरने लगा। मैया रुक्मिणी कहने लगी, प्रभु क्या बात हो, क्या बात हो गई? कृष्ण कन्हैया ने कहा, देवी आज मेरा मित्र बहुत दुखी है। आज उसकी पत्नी रो रो करके हमको याद कर रही है। मैया रुक्मिणी ने जो ध्यान लगा करके देखा ना, मैया रुक्मिणी भगवान कृष्ण कन्हैया को फटकारने लगी, प्रभु आप दीन दयालु हो, आप कृपा निधान हो, आप करुणा निधान हो, लेकिन प्रभु ये बताओ क्या आपका हृदय कितना कठोर हो गया है? आप उसके ऊपर कृपा नहीं कर सकते? कृष्ण कन्हैया ने कहा, देवी मैंने उसे
जाते हुए कहा था कि सुदामा तुम्हारी जिंदगी में अगर कोई भी दुख आए तो हमको याद कर लेना, हमारे पास चले आना। मैया भगवती ने कहा कि तुम तो जा सकते हो। भगवान कृष्ण कन्हैया एक भिखारी का रूप धारण किया और भिखारी का रूप धारण करके आज सुदामा के दरवाजे पहुंच गए हैं। सुदामा जी भिक्षाटन के लिए बाहर गए हैं और सुदामा के दरवाजे को खटखटाया, भवत भिक्षाम देहि। और जैसे कहा भवत भिक्षाम देहि, अंदर से सुशीला निकली। सुशीला के पास कुछ नहीं था। जानती हूं मैया, सुशीला के आंखों में आंसू था। हाथ जोड़ करके कहने लगी, हे भिक्षुक देवता, मैं आपके से क्षमा चाहती हूं कि आज हमारे पास कुछ है नहीं, इन आंसुओं के अलावा। और यही कहकर के सुशीला जी ने अपने 4 बूंद आंसू उस भिक्षुक की झोली में डाल दिया। भिक्षुक कहने लगा, ये सुदामा का ही तो घर है। हाँ, सुदामा का ही घर है। अच्छा, क्या तुम्हें पता है कि सुदामा के मित्र द्वारिकाधीश हैं? सुशीला ने कहा नहीं। उस भिक्षुक ने कहा कि देवी, तुम्हारे पति के जो मित्र है ना, वो द्वारिकाधीश हैं। एक बार अपने पति को द्वारिका भेजना, अपने मित्र के घर भेजो। हमें उम्मीद है, हमें विश्वास है कि तुम्हारे समस्त दुखों का निवारण हो जाएगा। आज सुशीला एकदम प्रसन्न। इतना कहकर के वो भिक्षुक थोड़ी दूर गए और अंतर ध्यान हो गए, क्योंकि भगवान ही साक्षात भिक्षुक बन करके आए थे सुशीला को ज्ञान देने के लिए। और आज भी 3 दिन हो गया था, सुदामा जी को कुछ नहीं मिला। आज भी खाली हाथ लौटे। और जैसे ही सुदामा जी ने अपने चरण को अपने घर में रखा ना, सुशीला एकदम प्रसन्न मुद्रा में सामने आकर के खड़ी हो गई। और जब सामने आकर के खड़ी हुई ना, सुदामा जी महाराज प्रसन्न हो गए, हाथ से लपटी गिर गई। देवी, आज तू बहुत प्रसन्न है और तुझको देख करके आज मैं भी बहुत प्रसन्न हूं। लेकिन देवी, आज भी कुछ मिला नहीं। सुशीला ने कहा, पति देवता स्वामी, पहले ये बताओ, क्या तुम्हारे मित्र द्वारिकाधीश हैं? जैसे इतना सुना, हाथ से लपटी गिर गई। सुदामा जी महाराज वहीं पर बैठ गए। सुशीला, पहले तू ये बता, तुझको ये बताया किसने? सुशीला ने कहा कि स्वामी, आज एक भिक्षुक आया था और उस भिक्षुक ने बताया कि तुम्हारे पति के मित्र द्वारिकाधीश हैं। सुदामा के आंखों में आंसू आ गए। देवी, ये बात केवल और केवल हमारे और कृष्ण के अलावा कोई नहीं जानता कि मैं उनका मित्र हूं। पहले ये बता, जो भिक्षुक आया था वो बातें किधर कर किसी तरफ करता होगा और देखता कहीं और होगा। सुशीला ने कहा, हाँ, सांवला सा था। हाँ। सुदामा ने कहा, सुशीला, तेरी सेवा तो सिद्ध हो गई, तुझको वो परमात्मा मिल गया जिसको मैं अहर्निश जपा करता हूं। अरे पगली, वो कोई भिक्षुक नहीं, वही कृष्ण कन्हैया ही है। आज सुशीला सुदामा के चरणों को पकड़ लिया। स्वामी, मैं आपसे निवेदन करती हूँ कि आपको द्वारिका जाना चाहिए, क्योंकि जब तुम्हारे मित्र वहां से चल करके यहाँ आए हैं इतनी दूर, तो उनका अपमान नहीं करना चाहिए। आज सुदामा जी महाराज के आंखों में आंसू आ गया। कहने लगे, देवी, वैसे तो मैं बचपन की मित्रता को कुछ मानता नहीं हूं, क्योंकि बचपन की मित्रता आगे चलती भी नहीं है। लेकिन देवी, जीवन में आज तक तुमने हमसे कुछ मांगा नहीं है, केवल यही मांगा है कि तुम द्वारिका चले जाओ। तो ठीक है देवी, मैं द्वारिका जाऊंगा। लेकिन सुशीला, द्वारिका जाने के लिए
वो हमसे उम्र में छोटा है। और याद कर लेना, कुछ जगह ऐसी होती हैं जहां खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। नंबर 1 गुरु के घर, नंबर 2 पिता के घर, नंबर 3 मित्र के घर। सुदामा ने कहा, देवी हमारे पास कुछ है नहीं, 3 दिन नहीं 4 दिन हो गया, कुछ मिला भी नहीं। आज सुनो, आज सुशीला हाथ जोड़ करके खड़ी हो गई, स्वामी अगर आप आदेश करो तो मैं अपने लिए नहीं, मैं श्री कृष्ण के लिए आज घर से बाहर अपने चरण को रखूंगी मांगने के लिए। सुदामा के आंखों में आंसू आ गया, लेकिन स्वामी मुझे पता है कि मर्यादा क्या होती है। आप 5 घर जाते हो मांगने के लिए, मैं आपसे 1 कदम पीछे रहूंगी, मैं केवल 4 घर जाऊंगी मांगने के लिए, बस। सुशीला की बात सुन करके सुदामा ने हाँ में उत्तर दिया, ठीक है देवी। आज सुशीला पहली बार अपने घर से मांगने के लिए निकली है। और ज्यों सुशीला को देखा ना तो सबने अपने दरवाजे खोल दिए। 4 घर से 4 मुट्ठी चावल लेकर के आई। जरा सोचो, अगर जो सुशीला दूसरे के घर से चावल मांग सकती थी तो थोड़ा सा कपड़ा भी मांग सकती थी, लेकिन सुशीला ने कपड़े नहीं मांगे, केवल 4 मुट्ठी चावल लेकर के आई हैं और अपना ही आंचल फाड़ करके उसी आंचल में, फटे पुराने आंचल में उसी चावल को बांध करके सुदामा जी को दिया है। क्योंकि सुदामा जी को जानती हैं, इनके स्वभाव को जानती हैं कि ये बहुत संकोची हैं, ये परमात्मा से जाकर के कहेंगे नहीं कि हमारे घर में की क्या स्थिति है। तो इस कपड़े को देख करके वो कृष्ण कन्हैया समझ जाएंगे कि हाँ सुदामा तुम्हारे घर की क्या स्थिति है। बाकी अगर ये इनसे अगर पूछेगा कोई तो सब यही कहेंगे सुदामा जी की हाँ कृष्ण सब जय जय हो रही है, सब बढ़िया चकाचक। आज सुदामा जी उस 4 मुट्ठी चावल को फटे पुराने कपड़े में ले करके द्वारिका के लिए निकले। और जानती हो भैया, जिस समय द्वारिका के लिए गए हैं ना तो रास्ते में बहुत विडंबनाएं हुई हैं और सारी की सारी विडंबनाओं को भगवान की लीला समझ करके पार करते हुए चले जा रहे हैं। और केवल एक मन में विश्वास से ही सोचते जा रहे हैं, क्या कि किस चीज की कमी है मोहन तेरी गली में, किस चीज की कमी है मोहन तेरी गली में, किस चीज की कमी है मोहन तेरी गली में, किस चीज की कमी है मोहन तेरी गली में। रहमत की बह रही है दरिया तेरी गली में, रहमत की बह रही है दरिया तेरी गली में, किस चीज की कमी है मोहन तेरी गली में, की कमी है मोहन तेरी गली में। इतना सोचते ही श्री सुदामा जी महाराज धीरे धीरे करके द्वारिका पहुंच गए और द्वारिका में जाकर के लोगों से पूछा, क्या कहा कि ये बताओ कि कृष्ण का घर कौन सा है, कृष्ण का घर कौन सा है। और जिससे पूछे वो कन्हुआ का घर कौन सा है तो कोई बताने के लिए तैयार नहीं था। सुबह से शाम हो गई, सुदामा बिना कुछ खाए पिए ढूंढ रहे हैं भगवान का मकान। तब तो एक दरवाजे पे देखा बहुत भारी बिल्डिंग बनी थी, राजमहल, उसी के सामने 2 द्वारपाल खड़े थे, है ना।
मैंने पहले ही आपको कह दिया है कि सुदामा जी जो भागवत वाले हैं उनके लिए तो कोई द्वारपाल नहीं है, लेकिन जो आजकल चल रहे हैं उनके लिए तो द्वारपाल है ना। तो दोनों का आनंद ले लो। द्वारपाल से पूछा कि कृष्ण का घर कौन सा है। द्वारपाल ने कह दिया, कहा कि यहीं आप ठहरे हो, हम पता करके आते हैं, आपकी सूचना देते हैं परमात्मा को, यही है घर। और जानती हो मैया, वो जब गया ना तो वो द्वारपाल भगवान कृष्ण कन्हैया से बिगड़ गया और कहने लगा, परमात्मा तुमको लोग कृपा निधान कहते हैं, करुणा निधान कहते हैं, दीन दयाल कहते हैं, हजार नाम से आपको जानते हैं, लेकिन सरकार मैं आपसे कहता हूं क्या कि प्रभु एक दरवाजे पे ब्राह्मण आया है, काकी शीस पगाना झगातन में प्रभु जाने को आई बसई के ही ग्रामा, शीस पगाना झगातन में प्रभु जाने के आई बसो रे ग्रामा। और तक भगवान ने कहा कि जिस की बात तो कर रहा है वो दिखने में कैसे है। उस द्वारपाल ने कहा, आंखों में आंसू भर करके कहने लगा, धोती फटी से लकी दो फटिया रो, धोती फटी से लकी दो फटिया रो, पायन पाना की नहीं सामा, पायन पाना की नहीं सामा। जैसे ही इतना सुना भगवान कृष्ण कन्हैया एकदम अवाक रह गए। वह द्वारपाल कहने लगा, सरकार आप करुणा निधान हो, आप कृपा निधान हो, और आपके राज्य में ऐसे ब्राह्मण की दुर्गति हो, कौन जाएगा आपके पास। द्वार खड़ो द्विज दुर्बल एक, द्वार खड़ो द्विज दुर्बल एक, रहो चाक सो वसुधाया धीरामा, रहो चाक सो वसुधाया धीरामा। प्रभु वो जो आया है ब्राह्मण देवता ना, जब हमने उससे उसका परिचय पूछा ना तो वो केवल और केवल आपका नाम लेकर के रोता है। और जब मैंने बहुत कोशिश किया, बहुत पूछा, तो केवल एक बात कहता है कि पूछत दीन दयाल को धामा, पूछत दीन दयाल को धामा, बतावत आपनो नाम सुदामा, बतावत आपन नाम सुदामा। जैसे ही सुदामा का नाम सुना परमात्मा ने तुरंत अपने राजगद्दी को छोड़ करके दौड़ पड़े, और जो दौड़े ना तो पूरे राज दरबार में खलबली मच गई। आखिर में ये कौन है, कौन आ गया जो परमात्मा भगवान श्री कृष्ण दौड़ करके जा रहे हैं। और जानती हूँ मैया, दौड़ करके जाकर के सुदामा को अपनी छाती से लगा लिया, और जिस समय सुदामा को छाती से लगाए हैं ना, परमात्मा को देख करके सुदामा कितने वर्षों बाद अपने मित्र को देखे हैं, दोनों खूब रोए हैं। और श्री कृष्ण कन्हैया सुदामा जी को लेकर के आए हैं, अपने सिंहासन पे बिठाए हैं, और बिठा करके
रुक्मिणी को आदेश दे दिया कि देवी हमारा मित्र आया है, हमारा यार आया है, हमारा सब कुछ आया है, जल्दी से पैर धुलने के लिए कुछ ले आओ। सारी की सारी 16,108 सारी की सारी महारानियां दौड़ना भागना शुरू कर दिया, लेकिन परमात्मा से रहा नहीं गया। तुरंत परमात्मा ने सुदामा के चरण को उठाया और उठा करके अपनी हथेली पर रखा, और हथेली पर जो रखा ना तो जानती हूँ मैया भगवान कृष्ण कन्हैया एकदम सहम गए, क्योंकि जिस ब्राह्मण के चरण में परमात्मा का वास होता है, आज वही पर चरण, उसी चरण में स्थिति क्या हो गई। कहा कि ऐसे बिहाल देवाइन सो पग, ऐसे बिहाल देवाइन सो पग, कंटक जाल लगे पुनि जोए, कंटक जाल लगे पुनि जोए, हाय महादुख पायो सखा तुम, हाय महादुख पायो सखा तुम, आए इतये ना कितने दिन कोए, आए इतये ना कितने दिन कोए। सुदामा की तरफ निहारते हुए परमात्मा ने कहा, अरे मित्र इतने दिन तक क्यों नहीं आए, क्यों नहीं आए। जो परमात्मा की निगाह सुदामा की निगाह एक हुई ना, परमात्मा बिहल पड़े, रो पड़े और कहने लगे कि देखी सुदामा की दीन दशा प्रभु, देखी सुदामा की दीन दशा प्रभु करुणा। कहा कि सुदामा तुम्हारी ये स्थिति हो गई और तुम आए नहीं। देखी सुदामा की दीन दशा, देखी सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए, करके करुणा निधि रोए। परमात्मा ने अपने हाथों से परात का स्पर्श भी नहीं किया, और जानती हो मैया जो अश्रुधारा थी ना, उसी अश्रुधारा को परमात्मा ने सुदामा जी के चरणों पे टपकाया, और ग्रंथकार ने गजब की पंक्ति लिख दिया कि पानी परात को हाथ छुओ नहीं, पानी परात को हाथ छुओ नहीं, नैनन के जल सो पग धोयो, नैनन के जल सो पग धोयो। जैसे ही सुदामा के पैरों को भगवान ने आंसुओं की बिंदु से पैर प्रक्षालन किया ना, सुदामा महाराज समझ गए कि परमात्मा के यहाँ ब्राह्मणों का सम्मान और परमात्मा के हृदय में मित्र का सम्मान कितना है। लेकिन तब तक भगवान कृष्ण कन्हैया ने कहा, क्यों मित्र विवाह वाह कई किए कि नहीं? हाँ कर लिया कन्हैया। कितने बच्चे हैं? 2-3 बच्चे हैं। अच्छा कृष्ण ये बताओ आपने किया? हाँ महाराज हमने किया। अरे कितने? कहा कि आपने एक ही किया, हमने 16,108 कर लिया। हाँ और 16,108 से सब 10 से एक से फिर 10 इतनी संतति हो गई। तब तो
कृष्ण कन्हैया ने कहा आशीर्वाद सबको दिला दो। रुक्मिणी आकर के प्रणाम किया, सौभाग्यवती भव। जामवती ने किया, सौभाग्यवती भव। सत्यभामा ने किया, सौभाग्यवती भव। सत्या ने किया, सौभाग्यवती भव। धीरे धीरे करके अब तो सौभाग्यवती भव छोड़ दिए, भाव भाव। कितना आशीर्वाद है। सुदामा ने कहा कृष्ण कन्हैया अभी कितनी लंबी लाइन है। कृष्ण कन्हैया ने कहा 16,108। भगवान की बात सुन करके सुदामा ने कहा ऐसा है, तुम ही आकर के मेरे चरण छू लो, मैं आशीर्वाद सबको दे दूंगा, सबको लग जाएगा। ये दैवाधीनम जगत सर्वम मंत्राधीना च देवता ते मंत्रा ब्राह्मणाधीना तस्मात् ब्राह्मण देवता। ये सामर्थ्य होती है ब्राह्मणों में, याद कर लेना। भगवान ने पूछा है, अब इसमें बहुत विस्तार से है, लेकिन क्योंकि समय भी हो गया है, तो इस तरीके से सुदामा को भगवान ने प्रत्यक्ष रूप में कुछ दिया नहीं है ना। बस केवल भागवत में एक मुट्ठी चावल खाने की बात आई है, लेकिन लोग संत महात्मा कहते हैं कि भगवान कृष्ण कन्हैया ने 2 मुट्ठी चावल खाई है, तीसरे में रुक्मिणी जी ने हाथ पकड़ लिया है। इस तरीके से भगवान के अतिशय दिव्य लीला हुई है और सुदामा जी को खाली हाथ वापस आना पड़ा। लोग खूब सुदामा जी के बारे में बुरा भला कहते हैं, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं। सुदामा जी भगवान का चिंतन करते हुए आए हैं, और जिस समय आए हैं ना अपने यहाँ, तो यहाँ एक सुदामा नगरी बस गई है। सुशीला को देखा, रत्नों से जड़ी हुई साड़ियों में 4-4 जो है सखी आगे आगे, 4-4 सखी पीछे पीछे, बड़ी बहुत बड़ा महल। और कुछ वही भगवान ने सुदामा नगरी का निर्माण कर दिया है, लेकिन सुदामा जी महाराज उस महल में प्रवेश नहीं किए हैं। सीधे सुशीला से कहा कि देवी तुमको धन चाहिए था, परमात्मा ने धन दिया है, अब मैं केवल भगवान का यजन करूंगा। क्योंकि भगवान को अगर आप जो भी आपके पास में है, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्ता प्रेक्षति, जो भी भक्त हमको पुष्प पत्र फूल पत्र आदि सब हमको समर्पित कर देता है, मैं उसके समस्त भाव को या समस्त क्लेशों को हरण कर लेता हूँ। इस तरीके से श्री सुखदेव जी महाराज दिव्य लीला सुनाते हुए, आगे की कथा सुनाते हुए